भाई सब मैंने रफा दफा कर दिया है। गरवारे भी बेच दिया है 49% पे। जैन आरईसी बेच दिया है 13% पे। I made a tremendous amount of money. 57 भाई, 16%, 16.5 पोजीशन पे जाता है सेंटम। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। लेट्स सी क्या होता है। बाइंग प्राइस इज 2845। लेट्स सी हाउ इट गोस। टारगेट है हमारा, पहला टारगेट है 3135। Okay. ऑल टाइम हाई टच करने वाला है एंड इट इज द 120 पॉइंट्स डाउन है। एंड डाई हमने लिया था वो 0.3% अप है। एक्वसिस अराउंड 2% अप। सेंटम आधा परसेंट अप है और वारी 0.8% अप है। एंड जैन आरईसी हमारा 4% अप होके नीचे आ चुका है। सो बेसिकली इट इज रनिंग अराउंड 2%। सो लेट मी शो यू इट। बेसिकली हुंडई, अरे ये नीचे आ गया। ओके कोई ना। Equus is around 1% up, 0.2, 0.5, 0.7. So basically January से 4% ऊपर गया था, 2% आ गया। So everything is looking good. Basically अगर हम देखें, Equus is looking great. यहाँ पे एंट्री थी हमारी। सेंटम में कल हमने प्रॉफिट बुक करके फिर से ले लिया था बिकॉज होंडाई को एडजस्ट करना था। सो या यहाँ से हमने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक किया था, फिर यहीं कहीं वापस ले लिया था, तो अभी हम पार पे चल रहे हैं। सो या एंड वारी तो पहले से रन कर रहा है अपना। एंड हुंडई हुंडई हमने यहाँ पे बाय किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट आएगा और ये ब्लास्ट करेगा। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको और दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, दिस इज आवर टुडेज पोर्टफोलियो। सेंटम हमने प्रॉफिट बुक करके फिर से बाय किया था। सो न्यू प्राइस होगी यहाँ पे 2950। या this Centum is already 3.5% up. Equus भी 8% ऊपर है, वारी भी 1.5% ऊपर है। कल का 3000 बुक किया था और आज का 2700 2800 बेसिकली। लेट्स गो। और आज वीक का लास्ट है, हम इसको तगड़ा होल्ड करेंगे बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम में बहुत तगड़ा लग रहा था। दिस हायर हाइस एंड दिस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। सो मैं बेसिकली आज वीक की कैंडल बहुत तगड़ी क्लोज होने वाली है और फिर मंडे को ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके ब्लास्ट भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ एक्वस थोड़ा और ऐड करने का, बट एक्वस भी भागते जा रहा है। लेट्स सी नीचे आता है कुछ या कुछ और मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। सच बता रहा हूँ मैं क्या लैग करता हूँ, वॉच दिस। हमने यहाँ कहीं निकाल दिया है जैन आरईसी। आ गया। जैन आरईसी हमने यहाँ 500 पे निकाल दिया था। अभी इट इज रनिंग अराउंड 540 भाई, 7.3% ऊपर है। और ये स्टॉक्स देखो जो कर लिया है मैंने, कुछ रिटर्न नहीं दे रहे हैं भाई। लेसन फॉर द डे, यू नो ये हाई था ना, ये ब्रेक किया है। अगर पोटेंशियल है स्टॉक में तो भाई रन करने दो। भैंस की आंख, पता नहीं ये अपर सर्किट ना लगाते। इतना रिग्रेट हो रहा है, क्या बोलूं मैं। गाइस मैंने एक्वस और ऐड कर लिया है। एक्वस एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आया नेगेटिव में। पॉइंट -39% एक्वस चल रहा है। सो एक्वस में ऑलरेडी पोजीशन थी मेरे पास 202, बट अभी मैंने उसको बढ़ा के मैंने 261 और ले लिया। सो एट प्राइस ऑफ 201.89। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। वी आर ऑलमोस्ट 10% अप इन सेंटम। आज वी आर 5.5% अप। कल हमारा 4.5% समथिंग था। सो बेसिकली ऑल टाइम हाई जस्ट टच करने ही वाला है और आज वीकली कैंडल भी क्लोज होने वाली है। यू सी दिस वीकली कैंडल
भी क्लोज होने वाली है और इट विल बी प्रो द है। ओके, सो वीकली कैंडल क्लोज होगी तो मैं इसको होल्ड करूंगा। अभी आई डोंट नो द टारगेट मैं कहाँ तक होल्ड करने वाला हूँ, बट इसको मैं होल्ड करूंगा। लेट्स सी मंडे को फिर कैसे ओपन होता है। अभी तो पूरा दिन बाकी है। इट्स ऑलमोस्ट नो दिस मंथली, दिस इज द वीकली कैंडल, सॉरी, दिस इज वीकली कैंडल। वीकली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो आई विल होल्ड इट। फिर देखते हैं कहाँ तक होल्ड करना है। So, yeah. और एक्वस अभी नेगेटिव में चल रहा है एंड Hyundai का रिजल्ट आया नहीं है। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट यू नो 8,500 rupees up, basically 9 to 10% up in Centum Electronics, because हमने कल ऑलरेडी 3,200 बुक कर लिया था एंड फिर उसी प्राइस पे बाय कर लिया था। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ। सो या ऑल टाइम हाई टच करने वाला है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। और अगर वीकली अगर आज ऐसे ही क्लोज होता है, वीकली कैंडल भी अच्छी ही क्लोज होती है, देन ब्रो वॉच दिस, फट जाएगा ये, फट जाएगा। ऑनेस्ट आज मुझे काफी रिग्रेट हो रहा है सेइंग दिस। 12% ऊपर भाई, 12% चैन REC ब्रो, what the heck? And Centum is 5%, Aquas is 1%, Hyundai is आधा percent. Let's see Hyundai के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। Let's see what happens. And SBI का रिजल्ट आया काफी वीक एंड this is what happened in SBI, 6% डाउन। अभी मैंने देखा कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया है एंड काफी बेटर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ओके, सो मैंने पहले यहाँ कहीं लिया 95 समथिंग पे बाय किया, बट वो गिर गया। सो माइट बी पॉसिबल रिट्रेसमेंट, तो फिर मैंने ना यहाँ कहीं बेच दिया था, लॉस बुक किया था, फिर यहाँ फिर से बाय किया। तो मेरा अभी एवरेज आ गया है 190 का। सो लेट्स सी, देखते हैं रिजल्ट अच्छा है एंड बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, दिस इज अ मेजर ट्रेंड लाइन, तो इसकी वजह से यू नो इसकी वजह से भी ये आ सकता है, नीचे आ सकता है, बट या लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 1 आवर पे हमने बाय किया है नीचे 190 का एवरेज है, और ये अपना कुछ एसएल रहेगा। ये जाएगा तो अपन लॉस पे निकल जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर 50,000 का लिया था, 47,000 समथिंग का, 1141 समथिंग का लॉस चल रहा है, 2% का लॉस है। देखते हैं अभी क्या होता है एंड 190 का एवरेज है। सो या लेट्स सी। टू लेट यू गाइस नो, यू कैन सी दिस 587 भाई, 16%, 16.5% अप। सो टोटल हमारा अगर हम लेते ना तो, मतलब अगर होल्ड करते तो 42% भाई, 42% रिटर्न्स। नहीं निकालना था कल, चलो कोई ना, लेट इट बी। जितना मिला वी आर सेटिस्फाइड। सो या यू गाइस नो, ये हमने लिया था 27th ऑफ अप्रैल को। 27th ऑफ अप्रैल से टुडे इज क्या है डेट, 5th ऑफ मई। सो 10 दिन के अंदर 47% का रिटर्न, 42% का रिटर्न। तो या इट इज व्हाट इट इज। एंड यहाँ पे हमारा सेंटम भी थोड़ा नीचे आ गया है, 5% पे चल रहा है एंड एक्वस भी थोड़ा वीक है। अभी देखते हैं, हुंडई रिजल्ट आ जाए भगवान, मार्केट क्लोज होने से पहले रिजल्ट दे देना इसका। प्लीज। अभी मैं घर आ चुका हूँ, सो हेयर्स अ क्विक अपडेट। सो बेसिकली हमने हुंडई को सेल कर दिया है आज हमारी होल्डिंग्स, बिकॉज रिजल्ट्स बहुत वीक आए थे। देन वारी को हमने सोल्ड कर दिया है विथ आई गेस 800 का लॉस। एक्वस हमने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई थी, है ना, सो इट इज गिविंग अ प्रॉफिट ऑफ 800। और ओरिएंट को हमने लॉस में बेच दिया।
सो बेसिकली हमें कुछ आउटकम नहीं मिल रहा था ओरिएंट से, तो हमने बेच दिया। सो अगर हम होल्डिंग को देखें तो होल्डिंग में अभी हमारे पास एक्वस है, सेंटम है, हुंडई हुंडई जो कि आज सेल कर दिया हमने, एंड वारी भी सेल कर दिया। सो हमारे पास सिर्फ एक्वस एंड सेंटम है। सो टुडे टुडे वी गोना फिगर आउट, हम मतलब अभी वीकेंड है, तो मंडे को हम कुछ नए स्टॉक्स लेंगे जो कि हम अभी रिसर्च करके वी विल अपडेट टू यू गाइस। सो या, हैव अ गुड डे।